बच्चों प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इस पे और एक मॉक सेट हम ले लेते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इस पे पॉसिबल क्वेश्चंस और एक देख लेते हैं और एक सेट हम देख लेते हैं, क्योंकि एक सेट से आपका मन तो भरता नहीं है। ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज चाहिए, तो आइए देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे कि क्या क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर दे सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा पे कुछ स्टेटमेंट है, हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है। एग्जामिनर एग्जाम में आपको यहाँ पे नॉट ट्रू भी दे सकता है, नॉट करेक्ट भी दे सकता है। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक फेमिलियरिटी दे दें टू दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस रह सकते हैं। या स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा पे अब हमने स्टेटमेंट देखने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज़ कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर। प्राइमरी डेटा तो फर्स्ट हैंड ही, फर्स्ट टाइम का ही डेटा होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस, गलत है डियर। प्राइमरी डेटा, इवन प्राइमरी डेटा इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत ठहरा। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ यूजुअली कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यस, द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये आपका करेक्ट है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अब आ जाते हैं हम कि स्टेटमेंट 2 पे ये गलत क्यों है, इस पे आ। स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है, क्योंकि ये ऑलवेज प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायस, ये स्टेटमेंट हमने बोला गलत है। क्यों है डियर स्टूडेंट्स गलत, क्योंकि प्राइमरी डेटा में भी जो आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं। सैम्पलिंग एरर, इट्स सेल्फ सैम्पलिंग एरर प्राइमरी डेटा, इट्स नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स। सैम्पलिंग एरर प्राइमरी डेटा में आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स बायस जो है, इन्वेस्टिगेटर्स बायस ये प्राइमरी डेटा में हो सकता है। रेस्पॉन्स एरर हो सकता है, रेस्पॉन्स एरर हो सकता है। रिकॉर्डिंग एरर हो सकता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग एरर इस डेटा में हो सकता है। सो नेट ये है कि आपका प्राइमरी डेटा जो है इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आंसर आपके सामने है। वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। कौन सा एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा का, वो हमने बता देना है। ठीक है, हमने कोड्स अकॉर्डिंगली चूज़ करने हैं, एडवांटेज बता देना है। ठीक है, तो किसका, सेकेंडरी डेटा का। इकोनॉमिकल है सेकेंडरी डेटा, इट इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ये सही है। इट सेव्स टाइम, ये भी एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा का। ऑलवेज परफेक्टली सूटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ये एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज नहीं है सेकेंडरी डेटा का, ये आपने पकड़ लेना है। क्यों, क्योंकि आपका सेकेंडरी डेटा इट इज़ नॉट परफेक्टली सूटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और ऑलवेज तो बिल्कुल भी नहीं, कभी कभार ऐसा हो सकता है लेकिन ऑलवेज तो बिल्कुल भी नहीं, ये एडवांटेज नहीं है सेकेंडरी डेटा का। वाइड ज्योग्राफिकल कवरेज इज अगेन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो आपका 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाता है, व्हिच आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। अच्छा, तीसरा हमने बताया कि ये एडवांटेज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डेटा में नॉट परफेक्टली मैच द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉइंट आपने याद रखना है। दिस इज नथिंग बट द लिमिटेशन ऑफ और द डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम आपके लिए पढ़ेंगे, आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए, कोशिश कीजिए इसे आंसर करने की। The question is, with reference to the observation method के रेफरेंस से collecting of data, consider the following statements. With reference to the ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने बता देना है कौन सा स्टेटमेंट जनाबे वाला सही है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट रिकॉर्ड्स एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, यही तो काम है ऑब्जर्वेशन मेथड का। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर्स बायस, ये गलत है जनाब, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ऑब्जर्वेशन मेथड में रहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा में रहता है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स बायस है वो चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, किस में, ऑब्जर्वेशन मेथड में, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो तीसरा, इट इज़ यूजफुल वाया रेस्पोंडेंट्स और अनविलिंग टू आंसर क्वेश्चंस, अगेन ये भी सही है। जहाँ रेस्पोंडेंट्स आपका आंसर जवाब देने के लिए, आपके सवालों को जवाब करने के लिए, आंसर करने के लिए तैयार ना हो, तो वहाँ आप ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, आपका 1 और 3 आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो कैसे आंसर है वो भी आपको हम बता चुके हैं। आ जाते हैं आपके नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके नज़रों के सामने, देख लेते हैं कि कैसा एक क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। डियर स्टूडेंट्स,
Question is, which one of the following method is most suitable when respondents are spread over a wide geographical area एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दो कंडीशन है, आपने इनमें से कोई तो एक मेथड यूज़ करना है टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि रेस्पोंडेंट्स बिखरे पड़े हैं, दे आर स्प्रेड ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और आपके पास रिसोर्सेज भी कम है। तो कौन से मेथड का इस्तेमाल आप करेंगे? आप डायरेक्ट उनको क्वेश्चनेयर मेल कर दें, क्योंकि जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर से आपका जो अगर जोग्राफिकल एरिया वाइड है वो भी उसमें आ जाता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है उसमें रिसोर्स भी ज़्यादा खर्च नहीं हो जाएंगे। आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू तो कर ही नहीं सकते, वो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी नहीं हो जाएगा क्योंकि पीपल स्कैटर्ड है, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए हर एक बंदे के पीछे पीछे लगना पड़ेगा, तो अगेन वो कॉस्टली पड़ जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। स्केड्यूल थ्रू इन्यूमरेटर्स, वो भी आपको कॉस्टली पड़ जाएगा क्योंकि आपको इन्यूमरेटर्स हायर करने पड़ते हैं। रिसर्चर्स हैज़ टू हायर इन्यूमरेटर्स टू कंडक्ट सर्वे इन दिस पर्टिकुलर एरिया इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो मोटा मोटी हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे कुछ नहीं तो मेल क्वेश्चनर कर दो, अपना काम खत्म, ठीक है। फिर फॉलो करते रहो कि रिस्पॉन्स कब आया या कब आ जाएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जनाब मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन्स पे सामने आपके पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनर के बारे कुछ स्टेटमेंट है, कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। हमें क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर क्या करेंगे, आंसर चूज करेंगे हम, ठीक है। देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर जनरली सुटेबल फॉर लिटरेट रेस्पॉन्डेंट्स। ओब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चनियर है ये सुटेबल होता है फॉर लिटरेट, पढ़े लिखे रेस्पॉन्डेंट्स, बट एज फार एज शेड्यूल इज कंसर्न्ड वो इलिटरेट्स को भी आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो शेड्यूल है आपका वो फिल करता है आपका इन्यूमरेटर। हियर द क्वेश्चनियर इज फिल्ड बाय द रेस्पॉन्डेंट्स, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसको करेक्ट के जुमरे में आप डाल देते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दे मीन्स क्वेश्चनियर लेस एक्सपेंसिव देन पर्सनल इंटरव्यूज। क्या क्वेश्चनियर्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं? क्वेश्चनियर लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन पर्सनल इंटरव्यूज। यस डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल क्वेश्चनियर में आप मेल कर दें अपने सर से उतरा, पर्सनल इंटरव्यू में आपका खाने पीने का, जाने का खर्चा, ठीक है, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये इनकी समझ हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों की समझ तो हमारी बेहतर है, ठीक है। हम बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी समझ तो होगी। स्टेटमेंट थर्ड पे आ जाते हैं। दे ऑलवेज इंश्योर अ हाई रेट ऑफ रेस्पॉन्स। तो ये तो बड़ा ड्रॉबैक है क्वेश्चनियर्स का, क्योंकि इनका जो रेस्पॉन्स रेट है वो रेस्पॉन्स रेट जो है वो इनकी लो है। लो रेस्पॉन्स रेट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ क्वेश्चनियर्स, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि हाई रेस्पॉन्स रेट ऑलवेज होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत। 1 2 आपका कहीं ऑप्शन में दिखेगा तो वो हमारा आंसर बन जाता है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का सोर्स कौन है? सेंसस रिपोर्ट भी है, आरबीआई पब्लिकेशन, इकोनॉमिक सर्वे भी है, तो 3 तो आपके ठहरे इसमें से सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन ये आपका सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा है, ठीक है। 1 2 3 आपने बता देना है कि 1 2 3 कहीं तो लिखा होगा 1 2 3, तो आपका ऑप्शन बी इज़ योर आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा मगजमारी तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, ये तो डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन आया था। इन डायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? ही कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल थर्ड पार्टी। क्या करता है? थर्ड पार्टी नॉलेजेबल जो हो उनसे, कैसे विटनेसेस से, नेबर से, एक्सपर्ट से, लोकल पर्सनल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ये भी मैं साथ साथ आपको याद दिलाता फिरूँ। हम आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन शायद एग्जामिनर एग्जाम में दया खा के ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे दे। कंसिडर द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच मीन्स विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज द लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। वो भी हमने बताना है। अकॉर्डिंगली हमने कोड्स में से आंसर गिवन एज ABCD ऑप्शंस में से आंसर उठाना है, ठीक है। डेटा मे बी आउटडेटेड, सेकेंडरी डेटा आउटडेटेड होता है, ठीक है।
डेफिनेशंस यूज्ड में डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली ये भी लिमिटेशन है, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा मे समटाइम्स बी आउटडेटेड, ऑब्वियसली ये भी है। तो क्या है, तीनों डियर स्टूडेंट्स है ये डिसएडवांटेज और लिमिटेशन सेकेंडरी डेटा लिखा है। 1 2 3 4 जो है आपका आंसर है, आप इसको पकड़ लें। पकड़ के डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, ठीक है। जब भी एक रिसर्चर को सेकेंडरी डेटा यूज़ करना होता है फॉर एनी रिसर्च पर्पस, ठीक है, तीन चीज़ें वो चेक करता है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी डेटा। एक तो इसकी रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा वो पहले चेक करेगा। दूसरी इसकी सूटेबिलिटी चेक करेगा, सूटेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा चेक करेगा, और एडुकेसी ऑफ सेकेंडरी डेटा चेक करेगा। ये क्वालिटी चेक हो जाता है सेकेंडरी डेटा का, वो इसमें खरे बैठता है रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, एडुकेसी का, तब जाके वो अपनी रिसर्च में उसे यूज़ करेगा। ये तीन चीज़ें, ये एडिशनल चीज़ तो आपको याद रखनी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं चाहता था कि याद रखें, क्योंकि इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन दाएं बाएं से बना के कहीं से तो दे देता है। रिलायबिलिटी पे, सूटेबिलिटी और एडुकेसी पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों, द शेड्यूल मेथड डिफर्स फ्रॉम क्वेश्चनेयर मेथड बिकॉज, ये हम शायद इससे पहले भी कर चुके हैं। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल आर फिल्ड बाय ट्रेंड इन्यूमरेटर्स, शेड्यूल जो है ट्रेंड इन्यूमरेटर्स फिल करते हैं। शेड्यूल आर यूज्ड ओनली फॉर सेकेंडरी डेटा, नहीं, बिल्कुल गलत। क्वेश्चनेयर आर ऑलवेज ऑरल इन नेचर, गलत। शेड्यूल्स कैन नॉट इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो ये भी गलत, ठीक है। तो हाँ, शेड्यूल्स में शेड्यूल आपका फिल करता है एक ट्रेनर इन्यूमरेटर, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज इस टाइम पे है। पहले सेट में जो पहला सेट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, उस पर सेम क्वेश्चन तो यही है, डिफरेंस पे, लेकिन ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने कर दिया है थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा मगजमारी इसमें तो नहीं करनी है। प्राइमरी डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम फर्स्ट हैंड कलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक इंक्वायरी, ठीक है। ऑप्शंस भी देख लें कैसे कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। प्राइमरी डेटा और ऑलवेज क्वालिटेटिव इन नेचर, गलत है। सेकेंडरी डेटा और ऑलवेज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ये भी गलत है। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। सेकेंडरी डेटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बट वही देखनी है, रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, एडुकेसी देखनी है, ठीक है, रिसर्चर को। तो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्राइमरी डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम फर्स्ट हैंड कलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक इंक्वायरी।